big win for Indian defense export. Massive $225 million अम्यूनिशन डील हुई है सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच। क्या ये पाकिस्तान के लिए इज्जत का मकाम है? वही सऊदी अरब है जो पाकिस्तान को देखता भी नहीं है, उसके सारे विजिट इंडिया में, उसके सारी डेवलपमेंट इंडिया में। मजा तब आएगा जब वहां के जो लोग हैं, आवाम हैं, वो पाकिस्तानी फौज के कपड़े फाड़ेंगे जैसे पाकिस्तानी पंजाब में आजकल फट रहे हैं। इंडिया और सऊदी की दोस्ती बड़ी भाग गई है जी, पाकिस्तान को बाय बाय बोल दिया है। बाय बाय पाकिस्तान है ही बाय बाय आड़ा, पाकिस्तान को काम ही नहीं करता। पाकिस्तान कोई काम ही नहीं करता, सारे चोर जुड़े हुए ने। भगवान मुसलमानों को ना पूरी से पूरी बीमारी दे, बीमारी, कीड़े पड़े इनको, इनको ना तड़पती हुई मौत दे ए भगवान। नरेंद्र मोदी 10 सालों से है, तीसरी दफा भी आने वाले तमाम सऊदी उनको सलाम ठोकते हैं, सोने के बड़े बड़े हार पहनाते हैं। भाई हमारे 50 साल भी रह दिए, सोने के नहीं है, लित्रों के हार पहनाएंगे हम हमको। तो अब इंडिया अम्यूनिशन भी जो सऊदी अरेबिया है उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको। अब पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि सऊदीया जो है, हिंदुस्तान जो है सऊदीया को पाकिस्तान से लड़वाना चाहता है। यार तुम्हारी औकात क्या है कि सारी दुनिया तुमसे लड़ रही है? भाई सऊदीया हमसे लड़ रही है, वो हमसे लड़ रहा है, तुम्हारी औकात क्या है भाई? अब तो तुम ऐसा हो गए हो जैसे लोटा नहीं होता, कमोड में लोटा होता है, कोई भी आके पानी भरकर चप चप जो है धो के निकल जाता। तुम्हारी औकात लोटे से भी बदतर है मेरे भाई। सऊदी अरेबिया जो है वो अब उस तरफ जा चुका है, इंडिया की तरफ। वहां से असलहा भी खरीदेगा, वो वहां से उसको जो दिल करेगा। दोस्तों, भारत और सऊदी अरब के बीच में एक बड़ा डील हो गया। तो सऊदी अरब ने $225 मिलियन का बारूद खरीद रहा है भारत से। तो पहले सऊदी अरब डिफेंस का जो चीज है वो सब अमेरिका से खरीदता था, लेकिन सऊदी अरब का डिफेंस में भारत का एंट्री हो गया। तो सऊदी अरब और इंडिया का जो रिलेशन है बहुत आगे जा रहा है, क्योंकि भारत का जो ओमेन फोर्सेस है, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, तीनों फोर्सेस गया अभी सऊदी अरबिया में। तो दोस्तों वहाँ जाके इंडियन वोमेन ऑफिसर इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो डील है 2024 में इंडिया के लिए सबसे बड़ा डील है। ये देख के भी पाकिस्तान मीडिया में बहुत चर्चा हो रहा है। पाक मीडिया का ये कहना है सऊदी अरबिया और पाकिस्तान का जो रिलेशन था भारत से बहुत आगे जा, लेकिन पाकिस्तान का कारनामा देख के बड़ा बड़ा जो मुल्क है सब पाकिस्तान से मुंह फेर रहा है। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है। इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच एक बहुत जबरदस्त किस्म की डील हुई है। डील क्या हुई है? इंडिया की विन विन सिचुएशन है इस वक्त, क्योंकि इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट जो है उसके लिए ये बिग विन कहा जा रहा है। बिग विन फॉर इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट। मैसिव $225 मिलियन अम्यूनिशन डील हुई है सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच। तो अब इंडिया अम्यूनिशन भी जो सऊदी अरेबिया है उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको बेच रहा है, सेल कर रहा है। और सऊदी अरेबिया अब एक खरीदार बन चुका है इंडिया का, जिसमें वो उससे बहुत बड़ी अमाउंट्स देकर वो खरीदेगा। अब जाहिर है उनके अंदर कैपेबिलिटीज हैं, वो बना रहे हैं। वो जिस मुल्क के अंदर कैपेबिलिटीज होंगी वो किसी को पूरी दुनिया में ही वो बेच सकता है, तो यही वो करें। वो कहा है कि दिस डील इज अमंग द बिगेस्ट इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, और इसमें रिसेंट सीरीज ऑफ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस बिटवीन बोथ कंट्रीज। आपको याद होगा मैंने 1 दिन या 2 दिन पहले प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई जो वहां पे एक्सरसाइजेस हो रही हैं और एक ऐसे एरिया में हो रही हैं जो कुछ ही किलोमीटर के फासले पे है पाकिस्तान के बॉर्डर से, वहां पर इंडिया और सऊदी अरेबिया की जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज इकट्ठे हो रही है। तो मैंने कहा कि भाई ये जो मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात होते थे ये तो कभी पाकिस्तान और इंडिया के हुआ करते थे, एक ही हो रहा है कि पाकिस्तान को छोड़ के वो पतली गली से इंडिया की तरफ निकल गए। वो कह रहे हैं बस बहुत हो गया। अब देखें जैसा कि राहील शरीफ तो उनकी फौज को पता नहीं ऐसा कहते थे कि उनकी फौज को ही कमान करें, हेड करें। भाई किसी मुल्क की फौज को तो आप किसी मुल्क और किसी और मुल्क का वो आर्मी चीफ नहीं हेड कर सकता, लेकिन बहरहाल वो एक बहुत बड़ी पोस्ट पर वहां पर, और उनकी फौज को ट्रेनिंग देने के हवाले से तो पाकिस्तान की बहुत ज्यादा सर्विसेज, बहुत, लेकिन वो बहुत जो है वो अब बहुत कम हो चुकी हैं। इसकी वजह ये उसके बीच में कौन आ चुका है? रकीब रूसिया यानी कि रकीब वो है, कौन है आप समझ सकते हैं, पाकिस्तान का रकीब इंडिया। इंडिया ने कहा भाई फाइन ताड़िया सीधी दे दे, ये है। तो हमारे पास तो इतनी कैपेबिलिटीज है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, कौन कौन सा वो क्या क्या नहीं बना रहे। अच्छा इसमें जो है फिर इसमें ये किया गया है कि बाकायदा ट्वीट्स हुई हैं। MIL साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट वर्थ $225 मिलियन for supply of artillery ammunition to Kingdom of Saudi Arabia through its partner Nadra company,
और ये जो है वो उसमें फिर और भी सारी उन्होंने बातें बताई और उसमें भी ये बताया गया है कि ये अभी कुछ अर्सा पहले जो टॉक्स जो हैं इस सिलसिले में हुई थी और ख़ास तौर पर इस सिलसिले में उन्होंने जो है वो बिगेस्ट इंडियन डिफेंस ऑर्डर जो हैं वो काफ़ी दोनों के बीच बायलैटरल टॉक्स होती रही उसके अंदर ये सोचा गया और उसमें ये कोशिशें की जा रही थी इस तरीके से कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हों। तो उसके बाद जो है वो उन टॉक्स का नतीजा ये निकला कि उन्होंने ये एक एक्सपोर्ट जो बड़ी है वो अब सऊदी अरेबिया के पास जा चुकी है। तो इसमें ये भी आ रहा है कि मिनिस्टर भट्ट जो है वो प्लेटफॉर्म को जो है उन्होंने एक्स जो है यानी ट्विटर को उसको उस पे लिखा to share his excitement over the contract signing, mentioning that it strengthens the defense production cooperation between India and Saudi Arabia. The visit of Minister Bhatt and the signing of this contract highlight the growing defense between the two countries. और ये जो भट्ट साहब है उनके मिनिस्टर वो काफी उन्होंने आना जाना उनका रहा और उन्होंने उनका खेड़ा नहीं छोड़ा जब तक कि ये वाली डिफेंस डील नहीं हो गई। ये होता है तरीकेकार दुनिया में रहने का, ये होता है तरीकेकार डील करने का, ये होता है तरीकेकार मिनिस्टर्स को ऐसे होना चाहिए कि जब वो बस ठान लें तो फिर वो करके दिखाएं। उन्होंने करके दिखा दी। आज हम सऊदी की बात करते, पहले जब मुश्किल आती थी हम फटाफट सऊदी अरब के पास जाते थे। आज वही सऊदी अरब अपनी आर्मी राजस्थान पाकिस्तानी बॉर्डर पे ले आए, ट्रेनिंग इंडिया से दिलवा रहे हैं। हालांकि सऊदी अरब के अंदर हमारी आर्मी मौजूद होती थी। इन्होंने बिल्कुल राइट बिन सुलेमान जो है बिल्कुल राइट मैं सऊदी अरब रह कर आया हूँ। बिल्कुल राइट जो बिन सुलेमान है उन्होंने जो सऊदी अरब में था जो भी उन्होंने किया वो गलत किया। जो उधर गलत खाने चलते थे ठीक है उन्होंने इधर सऊदी अरब में बना दी है कि जो सऊदी अरब खुद को मॉडर्नाइज कर रहे हैं ना। कब तक तेल बेचेगा? अब वो टूरिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, क्लब बनवा रहे हैं, अल्कोहलिक वहाँ पे जी यही पैदा कर रहा है, बहुत बेहयाई पैदा कर रहा है। आप इस्लामिक हो? मैं इस्लामिक हूं। आप इस्लामिक कंट्री में रहते, यहाँ क्या हो रहा है जरा बताएं। इधर आए जरा आगे। ये तो इस्लामिक है ना। पाकिस्तान को कितने साल हो गए? 75 साल हो गए। 77 हो गए सर। 77 साल हो गए। पूरी कौम से पूछें वो आज तक नाली और गटर की सियासत से बाहर ही नहीं आए। तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? ना हमारी अवाम बाहर आई है ना हमारे सियासतदान आए, तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? बार बार उनको आजमाते रहे। परवेज मुशर्रफ था ना, उसने एक ऐलान किया था कि आप एक चीज़ को आजमाओ ना, वो आपको ख़राब कर रही है तो आप दूसरी बार आजमाओ, दूसरी बार ख़राब कर रही है तीसरी बार आजमाओ, और वो तीसरी बार भी बाज नहीं आती ना तो समझो वो ठीक है आप गलत हैं। सही बात है। थोड़ा पीछे हो जाए, मैं फ्रेम से बाहर जा रही हूँ। मुस्लिम उम्मा ने जूता दिखा दिया, हमें अपनी आर्मी इंडिया से ट्रेन करा रहे हैं। दोस्तों बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्टर जो कि नई हुकूमत बनी है, फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर हसन महमूद जो है वो अपने पहले फॉरेन विजिट पे दिल्ली आए हैं। ये बताता ये है कि बांग्लादेश गिव्स हाउ मच वैल्यू टू इंडिया। 4 दिन का दौरा है उनका। डॉक्टर जयशंकर से तो मिलेंगे लेकिन सुना है वो कोलकाता भी जा रहे हैं और बहुत सारी जगहों पे जा रहे हैं। लेकिन और कहा जा रहा है कि एक तरफ तो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं, दूसरी तरफ अजीत डोवल साहब NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया जो हैं वो ढाका चले गए हैं।